हाउ आर यू बच्चे। आज जो मैं वीडियो बनाने के लिए जा रही हूँ वो मैं कक्षा 5 से यानी कि 5th स्टैंडर्ड से बनाने के लिए जा रही हूँ। और इसमें एक छोटा सा सुंदर सा प्यारा सा बच्चा है जो अपनी प्यारी सी अम्मी से ये शिकायत कर रहा है। ये बोल रहा है कि अम्मी ने तो मुझे ये चीज़ समझाई नहीं, अम्मी ने तो मुझे ये बात समझाई नहीं, तो मेरी समझ में आएगी कैसे। तो चलिए देखते हैं हम कौन सा पाठ पढ़ने के लिए जा रहे हैं। पाठ 10, ठीक है। पाठ 10 से बच्चे हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं और कविता का शीर्षक है ये बात समझ में आई नहीं। ये बात समझ में आई नहीं। देखते हैं कौन सी बात उस बच्चे को समझ में नहीं आ रही है। देखिए, ये बात समझ में आई नहीं और अम्मी ने समझाई नहीं, मैं कैसे मीठी बात करूं जब मीठी चीज़ें खाई नहीं। वो बच्चा बोल रहा है। हम लोग भी आपस में घर में बोलते हैं ना, मीठी मीठी चीज़ें खाओ और मीठी मीठी बातें करो। तो बच्चा बोल रहा है मुझे तो मम्मी मीठी चीज़ें खिलाई ही नहीं है, तो मैं मीठी बातें कैसे करूं। अब देखिए, आपा भी पकाती हैं हलवा। आपा मतलब दीदी को यहाँ पर आपा कहा गया है। आपा भी पकाती हैं हलवा, वो आखिर क्यों हलवाई नहीं। भैया की मंगनी हो गई कल, क्यों कल ही दुल्हन मंगवाई नहीं। ये बात समझ में आई नहीं। वो बोल रहा है जैसे हम लोग भी अपने घर में अपनी दीदी से, अपनी अम्मी से मम्मी से बोलते हैं ना कि अरे अरे दीदी, तुम इतने अच्छे समोसे बनाती हो, तुम इतने अच्छे जलेबी बनाती हो, क्यों ना तुम अपना एक दुकान खोल लेती हो। लोग बहुत पसंद करेंगे तुम्हारे जलेबी को, तुम्हारे समोसे को, तुम्हारे पकोड़े को, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। तो वो भी ऐसे ही उसके मन में ख्याल आ रहा है, एक प्रश्न आ रहा है कि आपा, उसकी दीदी को आपा कहा गया है, आपा इतना अच्छा हलवा बनाती है तो हलवाई क्यों नहीं है। भैया की मंगनी तो कल ही हो गई, तो कल ही दुल्हन क्यों नहीं आ गई। वो छोटे से बच्चे के मन में ये सब सवाल आ रहे हैं। अब देखिए, नानी के मियाँ जब नाना है। देखिए, नानी के मियाँ जब नाना है, वो बच्चे बोल रहे हैं नानी के मियाँ जब नाना है, दादी के मियाँ जब दादा हैं, आपा से मैंने पूछा ये, आपा से मैंने पूछा ये, वो अपनी दीदी से ये बात पूछ रहा है। आपा मतलब दीदी, दीदी से ये बात पूछ रहा है, बाजी के मियाँ क्या बाजा हैं। मतलब वो नानी नाना दादा दादी बाजी बाजा, मतलब इस तरीके से वो उसके मन में ये हो रहा है कि नानी के मियाँ जब नाना हैं, दादी के मियाँ जब दादा हैं। देखिए, नानी के मियाँ जब नाना हैं, दादी के मियाँ जब दादा हैं, आपा से मैंने पूछा ये, बाजी के मियाँ क्या बाजा हैं। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। यही वो छोटा सा बच्चा है और ये उसकी शायद दीदी है, अम्मी है, साइड में अम्मी भी होगी, या ये अम्मी है, ये अम्मी है, क्योंकि वो अम्मी से ही ये सवाल पूछ रहा है कि ये बात तो तूने मुझे बताई नहीं, तो मुझे समझ में आएगी कैसे। ये सारा प्रश्न अपनी मम्मी से वो बोल रहा है। तो ये मम्मी है उसकी। तो अभी देखिए, नानी, हाँ यहाँ से पढ़ रहे थे हम लोग। नानी के मियाँ जब नाना है, दादी के मियाँ जब दादा हैं, आपा से मैंने पूछा ये, बाजी के मियाँ क्या बाजा हैं। हंस हंस कर यूँ कहने लगी। कौन हंस हंस कर कहने लगी, ए भाई ए भाई ए भाई नहीं, ए भाई नहीं, ये बात समझ में आई नहीं। उसकी दीदी बोलने लगी हंस हंस करके, उसकी बातें समझ करके उसकी दीदी को उसकी बातें सुन करके उसकी दीदी को बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसी आने लगा। उसकी दीदी कहती है ए भाई नहीं, ए भाई नहीं, ये बात समझ में आई नहीं। बच्चे का कहने का मतलब ये है कि नानी के मियाँ जब नाना है, दादी के मियाँ जब दादा हैं, आपा से मैंने पूछा ये, बाजी के मियाँ क्या बाजा हैं। अब देखिए, जब नया महीना आता है, वो बच्चे बोल रहा है जब नया महीना आता है बिजली का बिल आ जाता है, हालांकि बादल बेचारा ये बिजली मुफ्त लुटाता है। तो उस बच्चे का कहने का मतलब है कि जब नया महीना आता है तो बिजली का बिल भरना पड़ता है हम लोगों को। बिजली का बिल आ जाता है, उसमें तो पैसा लगता है। हम लोगों के यहाँ भी जो बिजली का बिल आता है तो पैसा भरना पड़ता है। तो हालांकि बादल बेचारा, बादल में जो आसमान में जो बिजली गरजती है तो मुफ्त ही गरजती है ना, उसका तो पैसा नहीं लगता है, वो तो बिजली मुफ्त में लुटाता है। उस बच्चे का कहने का मतलब है। देखिए, फिर हमने अपने घर पर बिजली बादल से क्यों मंगवाई नहीं।
जब बादल बेचारा मुफ्त में बिजली लुटाता है, वो बच्चे का कहने का मतलब है कि जब बादल बेचारा बिजली में मुफ्त लुटाता है, बिजली मुफ्त लुटाता है, फिर हमने अपने घर की बिजली बादल से क्यों नहीं मंगवाई, बादल से ही क्यों नहीं मंगवाई, ये बात समझ में आई नहीं। जो हर एक महीना जो बिजली का बिल आता है, जिसमें हम लोगों को पैसा खर्च करना पड़ता है, पैसा भरना पड़ता है, और अभी मुझे बादल से मुफ्त में बिजली मिल जाती तो हम लोगों ने वहीं से बिजली क्यों नहीं मंगवाई। अब देखिए, गर बिल्ली शेर की खाला है, खाला मतलब मौसी, जब बिल्ली शेर की खाला है फिर हमने उसे क्यों पाला है, क्या शेर बहुत नालायक है, खाला को मार निकाला है, या जंगल के राजा के यहाँ क्या मिलती दूध मलाई नहीं। उसके कहने का मतलब है, जब बिल्ली शेर की खाला है तो हम उसे क्यों पाल रहे हैं, फिर हम उसे क्यों पालते हैं। शेर क्या इतना नालायक है कि अपने खाला को मार निकाला है, अपने ही मौसी को घर से बाहर कर दिया। खाला मतलब मौसी, अपनी ही मौसी को वो शेर इतना नालायक है कि अपनी मौसी को बाहर निकाला है। क्या वो जंगल का राजा बनता है, जंगल में दूध और मलाई नहीं मिलती। ये बात उसके समझ में नहीं आ रही है, ये वो अपनी बात रख रहा है वो बच्चा। अब देखिए, क्यों लंबे बाल हैं भालू के, क्यों उसने कटिंग कराई नहीं, क्या वो भी गंदा बच्चा है, या उसके अब्बू भाई नहीं, ये उसका हेयर स्टाइल है, या जंगल में कोई नाई नहीं। ये बात समझ में आई नहीं। वो बोल रहा है कि क्यों उसके भालू के, हाँ देखिए, क्यों लंबे बाल हैं भालू के। हम लोगों के तो थोड़े थोड़े छोटे छोटे बाल लंबे हो जाते हैं तो हमें डांट पड़ती है अपने भाई से, अब्बू से, सभी से। फिर हम लोग अपने नाई के पास जाते हैं, बाल सैलून में जाते हैं बाल कटवाने के लिए। पर भालू के बाल इतने लंबे लंबे हैं, उसने कटिंग क्यों नहीं वो कटिंग क्यों नहीं करवाता है। क्या वो इतना गंदा नालायक बच्चा है। हम लोगों को तो कोई नालायक बोलता है ना, थोड़े से बाल लंबे हो जाते हैं तो बोलते हैं अरे तू इतना गंदा है, इतना नालायक है। हाँ, फिर हम लोग सैलून में जाके बाल कटवाते हैं। तो भालू क्यों नहीं बाल कटवाता है जो उसके इतने लंबे लंबे बाल हैं। क्या देखिए, या उसके हेयर स्टाइल है, या जंगल में कोई नाई नहीं। वो बच्चा बोल रहा है जंगल में कोई नाई नहीं है, या उसके कोई भाई नहीं। ये बात समझ में आई नहीं। अब जो तारे जगमग करते हैं क्या उनकी चाची ताई नहीं। जो तारे जगमग करते हैं क्या उनकी चाची ताई नहीं। होगा कोई रिश्ता सूरज से, ये बात हमें बतलाई नहीं। होगा कोई रिश्ता सूरज से, ये बात हमें बतलाई नहीं। मतलब कि तारे जो जगमग करते हैं, आसमान में जो तारे जगमग करते हैं, क्या उनकी चाची ताई नहीं। होगा कोई, उसके कहने का मतलब है सूरज से उसका कोई, तारे का कोई रिश्ता होगा, ये बात हमें कोई बतलाई नहीं। पर चंदा किसका मामू है, वो बोल रहा है पर चंदा किसका मामू है जब अम्मी का कोई भाई नहीं। वो बोल रहा है बच्चा कि मेरी मम्मी का तो कोई भाई नहीं है, तो चंदा को, मम्मी के भाई को ही मामा बोलते हैं ना। पर चंदा मामा, हम लोग हमेशा चंदा मामा बोलते हैं, सभी लोग बोलते हैं। पर चंदा किसका मामू है। वो बोल रहा है चंदा को लोग मामू क्यों बोलता है, चंदा किसका मामू है। हमारे अम्मी का तो कोई भाई नहीं है, तो फिर चंदा मामू कैसे हो गया। ये बात समझ में आई नहीं। उसके कहने का, बच्चे का कहने का मतलब है कि मेरी अम्मी का तो भाई ही नहीं है, तो चंदा को मामा क्यों बोला गया है, चंदा को क्यों कहा गया है मामा। ये बात समझ में आई नहीं। कविता बहुत ही सुंदर था। अब देखिए, शब्दार्थ है। आपा मतलब, मैं आपको पहले ही बताई थी, आपा मतलब दीदी, मियाँ मतलब पति, खाला मतलब मौसी, वो जो शेर की मौसी, बिल्ली मौसी है। खाला मतलब मौसी, और मामू मतलब मामा, और चंदा मतलब चांद। शब्दार्थ आप ध्यान से पढ़िएगा और उसे लिख भी लीजिएगा। देखिए फिर से मैं बोलती हूँ, आपा मतलब दीदी, मियाँ मतलब पति, खाला मतलब मौसी, और मामू मतलब मामा, चंदा मतलब चांद। तो मेरे ख्याल से आपको ये कविता बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और आप इसको 2-4 बार जब पढ़ेंगे तो आप इसका और भी बेहतर अर्थ निकाल सकते हैं। जितनी बार हम कोई चीज़ को पढ़ते हैं उतनी बार ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। जितने बार हम या कहानी पढ़ते हैं और जितने बार हम कविता पढ़ते हैं, आपको नई नई चीज़ें सामने आएगी, और आप बहुत ही अच्छी तरीके से उसका अर्थ निकाल करके आप कविता का सारांश, कविता का अर्थ बता सकते हैं, या कहानी का अर्थ बता सकते हैं। जब तक आप उसे पढ़ेंगे नहीं तब तक कोई बात बनने वाली नहीं।
ठीक है। और इसके प्रश्न उत्तर भी आप कर सकते हैं और मैं भी आपको भेज दूँगी। धन्यवाद।